राम राम दोस्तों। भारत को आज़ाद हुए करीब 77-78 साल हो गए और भारत के टुकड़े हुए भी 77-78 साल हुए। ये बंटवारे में हिंदुस्तान के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि देश का बंटवारा कराए, और नेहरू गांधी इसके मुख्य साजिश करता थे, जो अंग्रेजों के साथ में मिलकर के भारत का बंटवारा किए। भारत का बंटवारा किए हुआ हिंदू मुसलमान के दो कौमी नज़रिए के नाम से, लेकिन आज भारत में जो मुसलमान थे यहीं रुक गए, और जो गरीब कुचला हिंदू जो वहाँ पे बचे थे करीब 6-7% पाकिस्तान में, वो आज आकर के 1% पे रह गए हैं मुश्किल से। और भारत में जो 6-7% मुसलमान थे आज वो हो गए 17-18% मुसलमान भारत में हो गए। ये है दोनों देशों की अपनी माइनॉरिटी को संभालने की हालत। अपने अपने देश में अपने अपने अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे संभाला गया, कैसे पालन पोषण। भारत में यही समुदाय 7 से लेकर के आज 16-17% हो गए, और पाकिस्तान में 7% से घट करके आज 1% भी नहीं बचे। 7% नहीं 12% थे, सॉरी 12% घट के 1% आ गई। और वहाँ के अल्पसंख्यकों की यह हालत हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, वो हर रोज़ घुट घुट के जीते हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनको धर्मांतरण किया जाता है। ऐसा ही एक केस सिंध प्रांत में हुआ है, जिसमें एक हिंदू के 4 बच्चों को क्लास टीचर ने अगवा किया, जिसमें से 3 लड़की थी, 1 लड़का था। वो लड़कियों के साथ में बलात्कार किया, उनका धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया और फिर उनको गायब कर दिया। बहुत दौड़ धूप करके वो हिंदू परिवार ने कैसे कैसे कर करके उन 4 बच्चों को खोज निकाला। कोर्ट में केस चला। केस में सुनवाई क्या हुई पता है? कि अगर ये बच्चों को आपको हिंदू धर्म में वापस लेना है तो 1 करोड़ रुपए जमा करो सरकारी तिजोरी में, तब जा कर के ये मुसलमान से हिंदू होंगे बच्चे। ये है पाकिस्तान की हकीकत, ये कठमुल्लों की हकीकत है पाकिस्तान में। और आज वो माँ दर दर की ठोकर खा रही है। आज उसके 2 बच्चे जो नाबालिग थे, छोटे छोटे थे, 1 लड़का 1 लड़की, वो माँ के पास में, और 2 जो बड़ी लड़की थी उनको शेल्टर होम सुधार गृह में भेज दिया। मतलब ये नाबालिग बच्चे थे, और उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये पाकिस्तान की कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का, कोई मुल्ला के फरमान नहीं है। ये होता है पाकिस्तान में, और इसी का उल्टा भारत में हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यक उल्टा हिंदुओं को, कहीं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में ये लोग रहते वहाँ पे हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी लड़कियों को सूटकेस में काट कर फेंक दिया जाता है। लव जिहाद चलाया जाता है हिंदुस्तान में, भारत में। वही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के खिलाफ हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, और नहीं तो काट करके नदी में फेंक दिया जाता है और सूटकेस में बंद कर दिया जाता है। ये सब हुआ है हमारे हुक्मरानों को, जो हमारे राजनेता है, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहुत दुख होता है दोस्तों जब कोई हिंदू पाकिस्तान में प्रताड़ित होता है, खून के आंसू रोने को होता है दोस्तों, लेकिन कर क्या, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और हमारी औकात ही क्या करने के लिए है, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वीडियो बना लेता हूँ, 10-15 लोग देख लेते हैं, बस उसी में अपने आप को तसल्ली मिल जाता है। क्या गुनाह है वो हिंदुओं को जो पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए? क्या उन्होंने बंटवारा मांगा था जो आज ऐसी जिल्लत झेल रहे थे? उनका वो भारत में पैदा हुए थे,
वो भारतवंशी है, वो सनातनी है। जो ज़मीन पे वो रह रहे हैं वो सनातन की ज़मीन थी। बंटवारा करके ये मुसलमानों को दे दिया गया तो इस्लामिस्ट हो गए। उनको भारत सरकार क्यों नहीं, जो भी है वहाँ पे लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ जो है, उनको भारत क्यों नहीं ले रही भारत सरकार? क्योंकि वो वादा हुआ था जब बंटवारे के टाइम पे कि हर एक हिंदू को भारत में जब चाहे वो भारत आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं। आज उनकी नागरिकता अगर उनको देने के लिए यूसीसी बनाया तो उसको देने, वो यूसीसी के लिए कितना बड़ा बवाल हुआ भारत में। वो 5 साल रहने के बाद भी उनको नागरिकता के लिए इस चीज़ का बवाल काटा है। ये कांग्रेस पार्टी और लेफ्टिस्ट और ये जो समाजवादी पार्टी है, उनको उनकी जान नहीं दिखती। बंटवारा होने से पहले, बंटवारा जब हो गया तो ये इनको हक दिया गया कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का जितने भी हिंदू हो या सिख है या ईसाई है वो भारत में कभी भी आ सकते, उनको नागरिकता दी जाती। लेकिन आज भारत में हिंदूवादी सरकार हो करके भी करती होगी अंदर से काम कुछ उनके लिए, वो मुझे नहीं दिखने में आता है और कुछ दिखता भी है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, भारत के जितने भी घुसपैठी है, इनलीगल रहते हैं भारत में, उनको भारत से खदेड़ो और बांग्लादेश के और पाकिस्तान के हिंदुओं को लो। अगर उनके हिस्से जितनी ज़मीन है तो ज़मीन भी कब्जा करके उनको लो। बांग्लादेश में हर दिन मंदिर तोड़ी जाती है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, मारे जाते हैं। सरकारी नौकरी में जो उनको निकाल करके ज़बरदस्ती अंगूठा लगा करके इस्तीफा लिया जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? हम सिर्फ बड़बड़ कर सकते हैं दोस्तों, बाकी इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ ही नहीं है। और ये भी जो बड़बड़ करता हूँ वो मैं खुद ही करता हूँ और खुद ही मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि ये 10-15 लोग से ज़्यादा कोई जाता है, कोई फैलाता ही नहीं है। हाँ, बड़े बड़े चैनल वाले वो फिर लिपा पोती करके सब बराबर करते हैं, लेकिन कोई खुले चीज़ का, इस चीज़ का मांग नहीं कर रहा कि अगर वो जो हिंदू वहाँ पे रह गए हैं उनका भारत में पूरी तरह से अधिकार है। क्योंकि बंटवारे के टाइम पे गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू ने भी कहा था कि वहाँ के जो हिंदू रह गए पाकिस्तान में, उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, सभी हिंदुओं का पूरा भारत में अधिकार है, कभी भी आ सकते हैं। तो आज उनको क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया और क्यों नहीं उनको भारत में लाया जा रहा है? उनको फ्री वीजा करो और वो आए, और यहाँ से जितनी गंदगी है इसको निकाल कर बाहर करो, जो जहाँ का वहाँ को उसको भेजो। जब हम सरकार से मांग करते हैं दोस्तों, और आप लोग हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें और अपने दोस्तों को सरकार तक जो रहेंगे, ये गरीब आदमी की, गरीब तो क्या अमीर क्या आम आदमी कह लो, इसकी आवाज़ जाए, सुने सरकार के। हाँ, आम पब्लिक जो है उनके अंदर कितना गुस्सा है जो हिंदू प्रताड़ित होते हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश में। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो जितना आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, एक हम आम आदमी की आवाज़ आगे जाएगी और शायद सरकार में जो रहेंगे कि हाँ, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनका अधिकार भारत में पूरा है, और जो इनलीगल भारत में घुसपैठी कठमुल्ले हैं इनको निकाल कर बाहर किया जाए। करीब 3 करोड़ लोग हैं करीब भारत में इनलीगल, वो 3 करोड़ को निकालो और करीब बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब 2 करोड़ ही हिंदू है, उनको लेकर के अंदर आ जाओ। दोस्तों, वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, जय हो।